अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और किस तरह से काम करती है। दोस्तों कोई भी चीज़ हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें तो हम उसे कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लेट सपोज कि सारे लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं तो मैं कह सकता हूं कि इट्स इंटरनेट ऑफ पीपल। लेट सपोज कि सारी गाड़ियां एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट तो मैं कह सकता हूं इंटरनेट ऑफ कार्स। इसी तरीके से दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, यानी वो घर के अप्लायंसेस जो मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहूँ तो वो हम कह सकते हैं कि दीज आर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस तरह से काम करती है। लेट सपोज कि मैं अपना जो फ्रिज है उसको एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे कौन कौन से डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से ये फ्रिज इस काबिल हो जाएगी कि मैं इसे कह सकूं कि दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले मुझे फ्रिज को कोई आईडी देनी पड़ेगी, यानी वो यूनिक आईडी जो नेटवर्क में उसको रिप्रेजेंट करे कि भाई ये जो आईडी है ये फ्रिज की आईडी है। जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर हम मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आईडी दूंगा फ्रिज को, उसके बाद फ्रिज के अंदर सेंसर लगाऊंगा। दोस्तों सेंसर का ये काम होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें अगर आप सेंसर लगाएंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स और उसकी फंक्शनैलिटी को सेंस कर सकता है और वो डेटा इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर भी कर सकता है। पहले मैंने आईडी क्रिएट की, उसके बाद सेंसर लगा के डेटा कलेक्ट किया ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, फिर वो डेटा जो है मैं प्रोसेस करूंगा, यानी कि उसमें से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो मैं निकालूंगा। उसके बाद यूजर इंटरफेस है जहां पर यूजर देख सकता है कि भाई मेरी फ्रिज के अंदर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, फ्रिज कितनी दिन में कितना चक्कर ओपन हुई बंद हुई, अभी फ्रिज चल रही है कि नहीं चल रही, इसका थर्मास्टेट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और फ्रिज में अगर कोई ट्रबल शूटिंग का इशू भी हो तो वो भी मैं इंटरफेस के थ्रू देख सकता हूं। दोस्तों इसी तरीके से मैं अपने फ्रिज को एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके यूज कर सकता हूं। अब इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। लेट सपोज स्मार्ट होम। स्मार्ट होम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आईओटी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। मतलब कि भाई मैं अपने घर का जो बल्ब है वो अपने मोबाइल से ऑफ ऑन करूं, मैं अपने घर का हीटर भी मोबाइल से यूज़ करूं, मैं अपनी जो कार है उसको भी अपने मोबाइल, मतलब कार के अंदर जो है ऑयल है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, कार के अंदर कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सा मेंटेनेंस का इशू है वो भी मैं देख सकता हूँ। मैं अपनी मोटरसाइकिल देख सकता हूँ। इवन मैं ये भी देख सकता हूँ कि भाई अभी मैं बाहर जाऊँगा तो रोड पे ट्रैफिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं आपस में। दोस्तों स्मार्ट होम का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से आता है कि हम अपने घर के सारे अप्लायंसेस जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज स्मार्ट हाउस। अगर हम अपने शहर की सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, आपके बस स्टॉप, आपकी बसेस, लाइट्स, रोड्स, सबके सारी चीज़ें अगर हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड कर दें तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ स्मार्ट सिटी, यानी कि इस सिटी की हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। दोस्तों अब आईओटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। इसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी चीज़ें आपने आईओटी के साथ कनेक्ट की हैं उसको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो गया। आप उसके साथ मतलब फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनको हैंडल कर सकते हैं और उनको आप एक्शन परफॉर्म करने के लिए दे सकते हैं और उनसे अलार्म रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये चीज़ों को ऑटोमेट करता है, यानी आप जाके फिजिकली कोई भी चीज़ वहाँ जाके यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने मोबाइल में बैठ के ऑटोमेटिकली आप अपने बल्ब ऑफ कर दिया, फ्रिज ने बर्फ़ बना ली, फ्रिज ऑफ कर दी, आपने कार ऑन कर दी, वो गर्म हो जाए ताकि आपका जो है वो बैठ के आपको कार गर्म नहीं करनी पड़े, तो आप मोबाइल से भी वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे एडवांटेजेस हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, यानी कि जितने भी टास्क जो हम मैन्युअली करते थे वो सारे ऑटोमेट भी हो गए और हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड भी हो गए और उनकी बेस्ट वैल्यू भी हम देख सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस और उनको ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस दोस्तों कौन से हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि मैंने अपने घर के सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड किए इंटरनेट के लिए, तो उस इंटरनेट के साथ
तो उसके लिए मुझे इंटरनेट की स्पीड भी चाहिए और मुझे नई टेक्निक्स चाहिए, जैसे कि वर्जन 4 सपोर्ट नहीं करता IoT को, मतलब IoT के लिए हमें वर्जन 6 चाहिए IP एड्रेस का, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और ये टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट चाहिए। तो दोस्तों ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ IoT। उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।